थैंक यू। थैंक यू आप यहाँ पर आए। थैंक यू कि आज आपने अपने आप को प्रायोरिटी बनाया। मैं प्रिविलेज फील करता हूँ कि आपने मुझे चुना। मैं हर ज़रिए को, हर मीडियम को थैंक यू बोलता हूँ कि मेरी आवाज़ को आप तक पहुँचाया। आइए हम साथ मिलकर वो जो कोई भी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे रही है उसे हल्का करते हैं। अपनी अंदर की पावर उसके प्रेशर से कहीं ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि आप आराम से किसी जगह पर लेट जाइए या आराम से बैठिए जहाँ आपके पूरे शरीर को रेस्ट मिले। आपके पैरों को रेस्ट मिले, आपकी पीठ को रेस्ट मिले, आप सर टिका के बैठ पाएं। धीरे धीरे आपकी आंखों को एक जगह पर स्टडी कर लें। आपकी आंखों के सामने जो कोई भी है बस एक पॉइंट के ऊपर नज़र बनाए रखें। कोशिश करें कि जितना कम आप ब्लिंक करें उतना बेहतर होगा। धीरे धीरे आंखों को बंद कर दें। धीरे धीरे अपने सांसों को नॉर्मल बहने दें। सांस अंदर लेनी है, सांसों को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे। मैं चाहता हूं कि आप विजुअलाइज करें कि आपके सामने एक ब्लैंक वाइट कैनवास है जिसके ऊपर आप जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं। पर इस दफे मैं चाहता हूं कि वो जो कोई भी व्यक्ति हो या जो भी सिचुएशन हो जिस वजह से आपको हर्ट हुआ है, आपकी इमेजिनेशन के द्वारा उस वाइट कैनवास के ऊपर एक पिक्चर बनाएं। उस पिक्चर को अपने आंखों के सामने लेकर आएं। शायद ये आपके पास्ट में से कुछ तो है जो आपको आज भी चिंतित कर रहा है, आज भी परेशान कर रहा है। ये जरूर नहीं कि वो सिचुएशन या व्यक्ति आपके पास्ट में ही हो। शायद आपके भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आप चिंतित हो। वो जो कुछ भी हो, बस इस वाइट कैनवास के ऊपर आप उसे पेंट कर दें। उसमें रंग भरें। रंग आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए। जो दर्द आप महसूस कर रहे हो वो रंग के रूप में बाहर आना चाहिए। जो एंजाइटी आप महसूस कर रहे हो वो रंग के रूप में बाहर आना चाहिए। अगर किसी किस्म का डर है तो वो डर भी इस रंग के रूप में उस कैनवास के ऊपर पेंट होना चाहिए। ये किसी का चेहरा हो सकता है, ये किसी सिचुएशन का पिक्चर हो सकता है, किसी रूम में, फैमिली के साथ, कहीं अलग स्पेस में जहां आप दोस्तों के साथ थे और कहीं पे अनबन बन गई। ये मायने नहीं रखता कि आप कैसा चित्र बनाते हैं, बस उस चित्र को अपने आंखों के सामने लेकर आइए, उस वाइट कैनवास के ऊपर रख दीजिए। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा स्टेप आउट कीजिए उस इमेज में से। धीरे धीरे हल्के हल्के हम जैसे जूम आउट करते हैं, ऐसी इफेक्ट को फील कीजिए। धीरे धीरे और दूर जाइए, और दूर जाइए। इतनी दूर जाइए कि आप अपने आप को इमेजिन कर सके उस पिक्चर में। आप अपने आप को देख सके दूर से, उस कैनवास के सामने खड़े हुए, उस कैनवास को देखते हुए। आपने अपने आप को इतना दूर लेकर जाना है
जैसे कि वो जो सिचुएशन है वो आपके साथ नहीं बल्कि उस इंसान के साथ हो रही है जो अब आपके नज़रों के सामने है। अब जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने दिख रहा है आपको, मैं चाहूँगा कि आप उसमें से सारे रंग जो हैं, सारे कलर्स जो हैं, जो कि फीलिंग के फॉर्म में हमने पेंट किए थे, वो सारे कलर्स को उसमें से निकाल के पूरा इमेज इंक्लूडिंग वो पर्सन जिसको आप इमेजिन कर रहे हो उस कैनवास के सामने खड़े हुए, सब में से कलर्स निकाल देना है। एक ब्लैक एंड वाइट फ्रेम इमेजिन कीजिए, आपकी आंखों के सामने ब्लैक एंड वाइट फ्रेम, जैसे कि कोई पुरानी मूवी हो। अब इमेजिन कीजिए कि आप उस चित्र को, उस ब्लैक एंड वाइट फ्रेम को धीरे धीरे छोटा बनाते जा रहे हो, धीरे धीरे उसकी साइज कम कर रहे हो, उसे और छोटा करते जाइए। देखिए कि आप इसे और कितना ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। कोशिश कीजिए। अब जाकर हमने सारी जो इमोशनल इंटेंसिटी थी उस सिचुएशन की, ये हमने कम कर दी है, बिल्कुल कम, ना के बराबर कर दिया। अब आप अपने आप से पूछिए, आपको इस सिचुएशन का करना क्या है? अगर इसे लेट गो करना है तो बस वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, उसके बस भूल जाइए, एक धूल समझ के उसे नेचर को समर्पित कर दीजिए। और भी अगर कोई डिसीजन लेना हो तो अब ये नए पर्सपेक्टिव से आप डिसीजन लीजिए। आशा रखता हूँ कि आपने उस सिचुएशन के साथ पीस बना लिया होगा। अपनी सांसों पे वापस ध्यान लेके जाइए, शांत, इनहेल, एक्सहेल। अपनी धड़कनों को सुनिए, आप हल्का महसूस कर रहे होंगे। हल्के से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने के लिए कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मेरी इस आवाज़ को सुना। थैंक यू सो मच, आपने इस दर्द को मेरे साथ बांटा। थैंक यू सो मच कि आपने उस दर्द को फाइनली लेट गो कर दिया। आज से आपकी एक नई बिगिनिंग शुरू हो रही है। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद इसमें से मिली हो, थोड़ा भी बेहतर फील हुआ हो, तो प्लीज़ 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 आपका प्यार मुझ तक आने दीजिए। अपने प्रेयर्स में मुझे याद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।